नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रमण के दौरान विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण के मुख्य मार्ग पर सफाई कर रहे स्वच्छता कर्मियों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान विधानसभा सत्र में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से भी बात की और उनके खाने रहने से संबंधित व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली है। भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय ग्रामीणों से भी बातचीत की और स्थानीय समस्याओं की जानकारी ली। स्वच्छता कर्मियों से सीएम धामी ने बातचीत की है। आपको बता दें, सुबह भ्रमण के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से भी उन्होंने मुलाकात की। आम जनता और ग्रामीणों से भी उन्होंने बातचीत की और उन्हें हो रही समस्याओं के बारे में भी जाना। साथ ही जो स्वच्छता कर्मी है उनसे भी बात कर उनका हाल जाना। तो भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र जारी है और ऐसे में सीएम धामी आज अब भ्रमण कर रहे थे। इस दौरान स्वच्छता कर्मियों से उन्होंने बातचीत की और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से भी बात की। तो ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से बात की है सीएम धामी ने। तो सीएम धामी ने भ्रमण के दौरान सफाई कर्मियों से भी बातचीत की और आम जनता से बात कर उनका हालचाल जाना। गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान कृषि विभाग की ओर से भराड़ीसैंण में अन्न भोज का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस दौरान मंगल गीत के बीच पहाड़ी व्यंजनों का आनंद लिया। कृषि विभाग की ओर से आयोजित मिलेट भोज में तमाम पहाड़ी व्यंजन परोसे गए थे, जिनमें से पौधे की रोटी, अरसा, झंगोरे की खीर, गैत का फानू, लाल चावल, आलू के गुटके बनाए गए थे। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कृषि मंत्री गणेश जोशी ने एक ही टेबल पर इन तमाम व्यंजनों का आनंद लिया। वहीं विद्यागण, अधिकारी, कर्मचारियों, मीडिया सहित बड़ी संख्या में लोग अन्न भोज में शामिल हुए। गुरुवार से उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही है। अल्मोड़ा में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग अलर्ट मोड पर है। नकलविहीन परीक्षा कराने, परीक्षा में सभी नियमों का पालन करने और दिव्यांग परीक्षार्थियों को सभी सुविधा उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश दिए गए। अल्मोड़ा में इस बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में कुल 18,287 परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा के लिए इस बार कुल 118 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 22 केंद्र संवेदनशील श्रेणी में रखे गए हैं और परीक्षा केंद्र के आसपास धारा 144 लागू की गई है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से संचालित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आज से प्रदेश भर में शुरू हो गई है। ये परीक्षाएं आगामी 6 अप्रैल तक चलेंगी। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में भाग ले रहे विद्यार्थियों को उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने शुभकामनाएं दी है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि बोर्ड की परीक्षाओं में भाग ले रहे सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही उन्होंने सभी अभिभावकों से भी अनुरोध किया है। सभी बच्चों को जो 10वीं में है, 12वीं में है, अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं और आशा करती हूं कि उनकी परीक्षा अच्छी हो, वो सफल हो। स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है बच्चों, स्ट्रेस नहीं लेना है। ये कोई अंतिम परीक्षा नहीं है। जीवन में ऐसी अनेक परीक्षाएं आती रहेंगी। बिना स्ट्रेस के, स्ट्रेस फ्री होकर आप अपनी परीक्षाएं दें। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का बजट आंख में धूल झोंकने का काम किया। पिछली बजट का 60% केवल खर्च किया गया और रोजगार देने में सरकार सक्षम नहीं। राज्य की आर्थिक स्थिति दयनीय है। जो पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है वो भी बजट हटाया गया। और पलायन आयोग की रिपोर्ट की बात करें तो सरकार पलायन रोकने में भी नाकाम साबित हुई है। जसविंदर मोदी साहब और उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 18.5 बढ़कर बजट है। लेकिन ये बजट पूरा का पूरा
देहरादून शहर में कूड़े की व्यवस्था सरकार का सिरदर्द बनी हुई है, जिसको देखते हुए सरकार रायपुर में कूड़ा निस्तारण प्लांट लगाने जा रही है। वहीं रायपुर के स्थानीय लोगों में प्रोजेक्ट को लेकर भारी आक्रोश है। स्थानीय निवासियों ने कूड़ा निस्तारण प्लांट के विरोध में जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने इस प्लांट को न लगाने की भी मांग की है। लोगों का कहना है कि जो स्थान प्लांट लगाए जाने के लिए चिन्हित है, उससे 100 मीटर दूरी पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान है और 190 मीटर की दूरी पर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र, सोंग नदी और स्कूल है। ये प्लांट लगने से स्थान के शुद्ध वातावरण के प्रदूषित होने की भी आशंका है। नगर निगम होश में आओ। नगर निगम प्रशासन के द्वारा रायपुर क्षेत्र में जो है कूड़ा निस्तारण का जो है प्लांट लगाने की प्रक्रिया चल रही है, तो उसका सर्वे का कार्य इन लोगों ने पूरा किया है। जैसे ही खबर स्थानीय लोगों को पहुंची है, तो स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोगों में आक्रोश है, क्योंकि उसी क्षेत्र में जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हमारा जो है क्रिकेट स्टेडियम है, जहां पर जो है तमाम क्रिकेट के मैच होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मैच होते हैं, राज्य स्तर के मैच होते हैं और महत्वपूर्ण स्थान है। खबर देहरादून और मसूरी क्षेत्र के बीच के, जहां मूल रूप से नेपाल के रहने वाले दो भाई बहनों ने एक व्यक्ति से लिफ्ट मांगी और फिर उसकी गाड़ी में रखे 2,88,000 रुपए लेकर फरार हो गए। लेकिन देहरादून पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने इन दोनों की गिरफ्तारी की है। भाई बहन इन पैसों को लेकर नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। देखिए, 15 तारीख को कोतवाली मसूरी में एक वादी आए, उनके द्वारा बताया गया कि 14 तारीख को जब वो अपनी गाड़ी से आ रहे थे तो एक लड़का लड़की ने उनसे जो है लिफ्ट मांगी और लिफ्ट लेकर के वो लाइब्रेरी चौक के पास आए। वहां से जब वो उतरे, उसके बाद जब उसने अपनी गाड़ी में देखा तो उसकी गाड़ी में जो कैश पड़ा हुआ था लगभग 2,88,000 रुपए, वो वहां पर नहीं थे, चोरी हो गए थे। तो इस संबंध में उसके द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया। जो हमारी कोतवाली मसूरी में जो है टीम गठित की गई और इस पर जब कार्रवाई की गई तो जो रूट पर जो सीसीटीवी कैमराज हैं उन सबको लेकर के संदिग्धों की फोटो हमारे पास अवेलेबल हो गई। उसको वादी से वेरीफाई कराने के बाद उनकी आइडेंटिफिकेशन कराई गई। लोग जो है भाई बहन निकले जो नेपाल के रहने वाले थे और इनको जब पकड़ी आने वाले वित्तीय वर्ष के बजट में जोशीमठ के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए सरकार से करीब 25,000 करोड़ रुपए के प्रावधान किए जाने की बात कही है। इस पर बीजेपी ने कहा है कि ऐसी स्थितियों के लिए विषय विशेषज्ञ को राय देते हैं, उसी आधार पर बजट तैयार किया जाता है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने इस मामले में कांग्रेस की टिप्पणी की आलोचना की है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कारण माहरा ने कहा है कि सरकार को करीब 25,000 करोड़ का प्रावधान करना चाहिए था। 22,000 करोड़ से 23,000 करोड़ के बीच में इस पर खर्च होना था, केवल 1,000 करोड़ रखा गया है, जो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। और 22,000 करोड़ से 23,000 करोड़ के बीच में इस पर खर्च होना था, केवल 1,000 करोड़ रखा गया है, जो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। और कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, उनको खुद विधि विशेषज्ञों को भेजना चाहिए जोशीमठ और इंजीनियर को भेजना चाहिए। भाई जो बजट बनता है, जो खर्चा होता है, उसको इंजीनियर्स हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, वो उसको बनाते हैं और उसमें जो है कि वहां की जो भूगर्भीय स्थिति है उसको देखने के लिए जियोलॉजिस्ट वहां पे जाएगा। क्या कांग्रेस पार्टी ने टीपीआर बनाने के लिए कोई टेक्नोक्रेट्स भेजे क्या, या कोई विधि विशेषज्ञों की उनकी राय है क्या? उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। वहीं दिनेशपुर के स्कूलों में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई, जिसमें कि बच्चों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था की गई है। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बल तैनात भी कर दिए गए हैं। वहीं इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में 2,59,439 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। हाई स्कूल में 1,32,115, इंटरमीडिएट में 1,27,324 परीक्षार्थियों का रजिस्ट्रेशन है। बोर्ड परीक्षा में नकल रोकने के लिए विद्यालयों में लगे सीसीटीवी की मदद लिया जाएगा।
आज उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा स्टार्ट हो गई है और यहाँ पर नकल रोकने के लिए हमने गेट पर ही चेकिंग कर रहे हैं। बीच बीच में सचल दल हमने विद्यालय का बना रखा है, उसमें बीच बीच में वो चेकिंग कर रहे हैं बच्चों की, और कोई भी नकल नहीं कर रहा है, अंदर नकल आ ही नहीं रही है। प्रथम तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बोर्ड परीक्षा में जितने भी परीक्षार्थी हैं उनको मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और मैं ये आशा करता हूं कि अच्छे से पेपर करेंगे और उनका जो मार्क्स आएंगे वो अच्छे आएंगे, हमारे राज्य और देश के लिए कुछ काम करेंगे। और हमारी तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी की जा चुकी है और परीक्षाएं शांतिपूर्ण तरीके से। पहले तो मैं सारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। आज से बोर्ड एग्जाम शुरू है 2023 का, तो आज इंटर हिंदी का पेपर है। सारे बच्चे अंदर एंट्री हो गई है। बच्चों को बहुत बहुत मैं बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ सारे बच्चे अच्छे से पेपर देंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। और मैडम ने भी, नीता तिवारी ने भी इसमें बहुत किया है। हमारे यहाँ इंटर में 575 बच्चे हैं, तो आज अभी तो एंट्री हुई है, अभी एब्सेंटी वगैरह आई नहीं है। और हाई स्कूल में 604 बच्चे हैं। जसपुर के कुंदा चौराहे पर भरतपुर मेघवाला मंडल बीजेपी पदाधिकारियों ने जसपुर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान का पुतला दहन किया है। महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष उमा जोशी ने सभी महिला कार्यकर्ताओं के साथ कुंदा चौराहा पहुंचकर महिलाओं के सम्मान में अपना रोष व्यक्त किया। वहीं भाजपा नेत्री आकांक्षा ठाकुर ने इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी विधानसभा के विधायक उत्तराखंड की महिलाओं के प्रति उनकी सोच को रखते हैं। विधानसभा में हमारे विधानसभा अध्यक्ष और हमारी मातृशक्ति रितु खंडूरी के साथ जो अभद्रता कांग्रेस के विधायकों ने की, और उसी को लेकर आज हमने पूरे उत्तराखंड में प्रत्येक जनपद में उसका दहन का कार्यक्रम रखा है कांग्रेस के विधायकों का। और कांग्रेस समस्त उत्तराखंड की 7 लाख मातृशक्ति से माफी मांगे, इसी आह्वान के साथ आज हमने उत्तराखंड के सभी जनपदों में हम पुतला दहन का कार्य कर रहे हैं। उसी को लेकर हमने काशीपुर जिले का कार्यक्रम, कुंदा और भरतपुर मेघावाला क्षेत्र में हमने जसपुर में ये कार्यक्रम, हमने पुतला दहन का कार्यक्रम किया है, और जिसमें हमारी समस्त मातृशक्ति का आह्वान है कि हमारे अक्सर क्या होता है, संसद हो या विधानसभा हो या किसी भी क्षेत्र में हो, कांग्रेस द्वारा हमेशा महिलाओं का अपमान किया जाता है। तो उत्तराखंड में अब ये अपमान महिलाओं का सहा नहीं जाएगा। और क्या जिस तरीके से ये अपमान हुआ है, हम चाहते हैं कि ये अपमान के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। प्रत्येक ये हमारी रितु खंडूरी जी से ही नहीं, उत्तराखंड की प्रत्येक महिलाओं का अपमान है, और हम चाहते हैं कि उन्हें उत्तराखंड की प्रत्येक महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हमारी रितु खंडूरी जी का ही अपमान नहीं हुआ, साथ साथ में समस्त उत्तराखंड की बहनों का अपमान हुआ है। जाओ बन गई, वीडियो बन गई। देश के मशहूर सूफी संत हजरत मोहम्मद शाह सकलेन मियां के जश्न योमे विलादत के मौके पर फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें इलाके के सैकड़ों लोगों को कैंप में मौजूद डॉक्टरों से चेकअप कराया गया और निःशुल्क दवाएं वितरण की गई। मशहूर धर्मगुरु बरेली के हजरत मोहम्मद सकलेन मियां की योमे विलादत सकलेन एकेडमी ऑफ इंडिया की ओर से हमेशा धूमधाम से मनाई जाती है। एकेडमी में इस अवसर पर कई जगह फ्री मेडिकल कैंप और मलिन बस्तियों में राहत सामग्री वितरण कर अपने पीरो मुशीद को ये विलादत मनाई। आपका ये नामदार की रहमत और बरकत से या अल्लाह ये कैंप लगाते हैं, वलियों का आस्थाना है, इसमें फैज़ मिलता है, अल्लाह का फजल होता है। हर मोमिन मुसलमान को क्या हर परेशानी के आलम में इंशाअल्लाह कामयाब होती है। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में पैसा खराब करते हैं और बड़े से बड़ा पैसा ले लेते हैं, लेकिन फैज़ नहीं मिलता। वलियों का आस्थाना है, यहाँ आने के बाद उनको कामयाब हो जाता है। उनकी दुआओं का करम है, जो भी यहाँ से जाता है वो कामयाब होता है। जी हाँ, तमाम जो है हिंदुस्तान में बहुत जगह और बाहर दूसरे कई मुल्कों में भी जश्न योम विलादत का प्रोग्राम लोगों ने तरह से मनाया है, कहीं अंदर करके, कहीं मेडिकल कैंप या कहीं जरूरतमंदों के लिए मतलब उनके जरूरत के सामान मुहैया करा के। इसी सिलसिले में हमारे यहाँ की मतलब जो है काशीपुर
उत्तराखंड में कल्लीखा मोसा चौक में ये जश्न यौम विलादत की खुशी में तो पीर मुर्शिद की फ्री मेडिकल कैंप का जो है आयोजन। ये तो बढ़िया काम है और होना भी चाहिए ऐसा, गरीबों को भला होता है और ये हर महीने का महीने लग जाए तो और अच्छी वाली बात है। कहीं ना कहीं जो है बुजुर्गों के इस नाम से जो कैंप लगाए जा रहे हैं, आम जनमानस को इसका फायदा पहुंचेगा वो तो भाई गरीब आदमी नहीं डॉक्टर ले सकता, किसी को नहीं दे सकता फीस, तो वो यहाँ पे फ्री में इलाज हो रही आएगा उससे और जिस डॉक्टर यहाँ पे बैठे हैं उनकी भी आगे को अप्रोच बढ़ेगी। अच्छा, आप किसका इलाज के लिए कैसे, मतलब क्या किसी को दिखाने आए थे आप? हाँ, मैं खुद ही अपने आप बीपी चेक कराया था। देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने प्रेस वार्ता करते हुए धामी सरकार के बजट पर सवाल उठाए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि इस बजट से प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया गया। पिछले बजट का भी सरकार सिर्फ 60% ही खर्च कर पाई। बीजेपी सरकार 2017 से अभी तक 99,749 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। वहीं इस बार गौरा देवी कन्या धन बजट भी सरकार द्वारा इस बार घटाया जा रहा है। तो गौरा देवी कन्या धन बजट को लेकर करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आपको बताते हैं कि करण माहरा ने धामी सरकार पर कई सवाल खड़े किए और गौरा देवी कन्या धन बजट भी घटाया। केवल आंखों में धूल झोंकने का बजट है। जनता को लगातार बेवकूफ बनाने का काम, नए सपने दिखाकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमारे जो मुख्य काम है चारधाम यात्रा, जिससे रोजगार भी है, प्रदेश का प्रचार प्रसार भी है, उस योजना के लिए केवल 10, उसकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए केवल 10 करोड़ का बजट इस बजट में है, जो बहुत ही कम है। हॉर्टिकल्चर में बजट बढ़ा रखा गया है, लेकिन जो किसान हैं, काश्तकार हैं, उनको ट्रेनिंग का कोई उसमें प्रावधान नहीं है। उसके अलावा पर्यटन विभाग को 302 करोड़ का बजट दिया गया है, जो बहुत ही कम है इस राज्य के सापेक्ष। प्रदेश में लगभग 70% भूभाग वन से घिरा हुआ है। ऐसे में प्रदेश में गर्मियों के चलते जंगलों में आग लगने की आशंकाएं बनी रहती है। बीते कई वर्षों का इतिहास अगर उठाकर देखें तो उत्तराखंड के जंगल धू कर खूब जले हैं। इसके लिए वन विभाग जंगलों में लगने वाली आग को लेकर मुस्तैद रहता है, लेकिन इतने बड़े भूभाग में जंगलों कब परेशानियों का सबब बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, जिसको लेकर वन विभाग के आईएफएस निशांत वर्मा ने बताया कि जब पहाड़ी क्षेत्र में आम जनमानस अपने खेतों में घास फूस इत्यादि को जलाने के लिए आग लगाते हैं तो यह आग हवा के माध्यम से फैलना शुरू हो जाती है और जिससे आग जंगलों तक पहुंच जाती है। साथ ही बिजली के तारों का शॉर्ट सर्किट होना भी आग का कारण है। हालांकि अराजक तत्वों द्वारा भी आग लगाने की खबर मिलती रहती है, जिस पर तत्काल रूप से कार्रवाई करने की भी तैयारी की गई है। अभी तक हमारे पास जितने भी इनपुट्स आए हैं, जो हमने लोकल हमारे जो डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं उनसे और फील्ड के स्टाफ से जो पूछा, उसमें 2-3 चीजें आई हैं उभर के। एक तो ये चीज आई है कि जैसे खेत साफ करने में, जैसे आड़ा फुकान या खेत सफाई करते हैं जब भी, तो उससे भी कई बार, ज्यादातर बारों में ऐसा हुआ कि कहीं नाप खेत में किसी आदमी ने आग लगाई अपने नाप खेत में, वो शाम को लगी, वो फिर जो है हवा के कारण उसकी, चूंकि समीपस्थ में कहीं सिविल का जंगल था या वन पंचायत का जंगल था, तो उसमें वो फैली, तो वो आग का कारण बता। कुछ केसेस ऐसे हुए हैं कि जहां ये पाया गया कि किसी शरारती तत्व द्वारा जो है ये आग लगाई गई। और 1-2 केसेस में जो यहाँ बद्रीनाथ डिवीजन में आया था कि जहां पे गौचर के पास में एक केस में ऐसा भी हुआ है कि उसमें जो है वो जो बिजली के तार थे वो आपस में शॉर्ट सर्किट हुई, तो उससे चिंगारी आई, उससे फिर आग फैली। उत्तराखंड के लोक पर्व फूलदेई के अवसर पर भराड़ीसेन स्थित मुख्यमंत्री आवास में क्षेत्र के बच्चों में पारंपरिक मांगल गीतों के साथ रंग बिरंगे प्राकृतिक पुष्पों की वर्षा की गई। मुख्यमंत्री ने सभी को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं दी और कहा कि किसी भी राज्य की संस्कृति और परंपराओं की पहचान में लोक पर्वों की अहम भूमिका होती है। हमें अपने लोक पर्वों और लोक परंपराओं को आगे बढ़ाने की दिशा में लगातार प्रयास करने होंगे। साथ ही कहा कि बच्चों को अपनी लोक संस्कृति और लोक परंपराओं से जोड़ने रखने के लिए लोक पर्व फूलदेई को आने वाले समय में संस्थागत तरीके से बाल पर्व के रूप में वृहद स्तर पर प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी उपस्थित रहे।
उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में उत्तराखंड सरकार ने कई गुना सर्किल रेट बढ़ाए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सर्किल रेट बढ़ाए जाने के विरोध में दर्जनों लोगों को रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं और सर्किल रेट कम करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि उत्तराखंड सरकार किच्छा क्षेत्र के साथ भेदभाव कर रही है। अन्य शहरों की अपेक्षा किच्छा में कई गुना सर्किल रेट बढ़ाए गए। सर्किल रेट बढ़ाए जाने का सीधा असर आम गरीब आदमी पर पड़े, जिससे आम गरीब आदमी को 50 गज की रजिस्ट्री कराने में करीब 40,000 का स्टैंप शुल्क देने को मजबूर होना पड़ा। देखिए, पिछले 27 दिनों से लगातार ये धरना प्रदर्शन हम लोग का चल रहा है। जो अव्यवहारिक किच्छा में सर्किल रेट बढ़ाए हैं उसको लेकर के जिस तरीके से 250%, 300% रेट बढ़ाए गए हैं, उसको कम करने के लिए हम लोगों ने धरना प्रदर्शन स्टार्ट किया, जिसमें हमारे यहाँ के अधिवक्ता, हमारे दस्तावेज लेखक संघ के लोग और हमारे व्यापारी भाई, हमारे यहाँ के आम जनता, किसान भाई, सब लोगों ने मिलकर इस धरने को समर्थन किया है। आज इसी को लेकर के तालाबंदी का पिछले दिनों हम लोगों ने तालाबंदी का निर्णय लिया था, क्योंकि हमने ज्ञापन दिया था लेकिन ज्ञापन कोई संज्ञान नहीं लिया। तो एसडीएम साहब ने हम लोग को बुलाया और उन्होंने आश्वस्त किया कि हम आपकी बातों को आगे शासन तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश में सर्किल रेटों को बढ़ा दिया गया है। किच्छा में बहुत ज्यादा बढ़ाया गया उन सर्किल रेटों को। लगभग जो रेट थे उनसे 2.5 से 3 गुना तक सर्किल रेटों को बढ़ा दिया गया है। उन रेटों को घटाने के लिए, तर्कसंगत बनाने के लिए धरना चल रहा है। सीधे सीधे सर्किल रेटों को, जहां के सर्किल रेट माना 1 रुपया थे, उनको 2 रुपया, 2.5 रुपया और 3 रुपया तक कर, यानी 3 गुना तक बढ़ा दिया गया है, जिससे आम रजिस्ट्रीकर्ता पर बहुत भारी बोझ पड़ेगा। रजिस्ट्रियां बंद हो गई हैं और यहां पर लगातार जो धरना चल रहा है, आज तालाबंदी की भी घोषणा है। अगर एसडीएम महोदय को ठोस जवाब नहीं देता तो तालाबंदी भी की जाएगी और आंदोलन को आगे चलाया जाएगा। ये देखिए, जिस दिन से सर्किल रेट बढ़े उसी दिन से हमारा नगर कांग्रेस कमेटी और हमारे जितने भी आंदोलनकारी, किच्छा के आंदोलनकारी कहेंगे, सब लोग रजिस्ट्री के खिलाफ से बैठे हुए हैं। आज 15-17 दिन से ज्यादा हुए, 27 दिन हो गए। आज भी ये था कि पनेरू जी ने पहले कहा था कि हम तालाबंदी करेंगे। आज भी जो डिसाइड करेंगे ये लोग, उसके साथ है हम लोग नगर कांग्रेस कमेटी। लेकिन हम ये कहते हैं कि जनता के साथ बहुत ज्यादा गवर्नमेंट चल रही है। ये किच्छा के ही रेट क्यों बढ़ाए गए? कल हम रुद्रपुर थे, रुद्रपुर में भी पब्लिक का मूवमेंट था, लेकिन नेता भी थे, पब्लिक भी थी। आज यहाँ थोड़ा सा पब्लिक का मूवमेंट कम है, जिससे कि अफसर जल्दी नहीं मान रहे। लेकिन हम ये वादा करते हैं, जब तक ये आंदोलन चलेगा हम इन लोगों के साथ हैं, हमेशा रहेंगे। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में सब देते हैं। देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।